ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ 27 नक्षत्रों के ऊपर एक श्रृंखला, जिसमें बारी बारी कर हम सभी नक्षत्रों के गुण स्वभाव के बारे में जानेंगे। ये नक्षत्र आपके चंद्र नक्षत्र के अनुसार ही होंगे। हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष में नक्षत्रों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कुल 27 नक्षत्र की गणना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 27 नक्षत्रों को प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां माना जाता है। जब आपका जन्म होता है तो उस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है उसी नक्षत्र को आपका चंद्र नक्षत्र कहा जाता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र से जातक की मनस्थिति का अवलोकन किया जाता है और नामकरण भी चंद्र नक्षत्र के चरणों के अनुसार करना शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। नवग्रहों में सभी ग्रह किसी न किसी नक्षत्र के स्वामी बनते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे अश्विनी नक्षत्र से। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी बनते हैं केतुदेव और इस नक्षत्र का सिंबल होता है घोड़े का सर। जिस तरह से घोड़ा अपनी तीव्रता के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार अश्विनी नक्षत्र के जातक बहुत ही क्विक थिंकिंग वाले होते हैं। वो अपना ज़्यादा समय सिर्फ बातों में ही व्यर्थ नहीं करते, बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। जनरली ये लोग खुश मिजाज और बहुत ही समझदार होते हैं और फुल ऑफ लाइफ होते हैं। लंबे समय तक ये काफ़ी यंग भी लगते हैं। हाइट में थोड़ा छोटे होते हैं, हेल्दी बिल्ड होती है, बहुत ही सिंपल हार्टेड, अट्रैक्टिव और हेल्पिंग नेचर के होते हैं और ये किसी भी इंसान के साथ बहुत ही आसानी से घुल मिल सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र के जातक एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और इन्हें कॉमेडी शोज देखना भी बहुत पसंद होता है। कई बार ये कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसको ये कई बार बीच में छोड़ देते हैं। इनका नेचर थोड़ा हेस्टी डिसीजंस वाला होता है और इम्पेशंस भी इनमें देखी जा सकती है। इनको स्वतंत्रता बहुत पसंद है और इन्हें दूसरों से ऑर्डर्स लेना या एडवाइस लेना खास पसंद नहीं होता। कई बार ये एडमेंट और स्टबन भी हो सकते हैं। ऐसे जातक ड्रेसअप और अच्छे से सजना संवरना बहुत पसंद करते हैं और भीड़ में हमेशा अलग ही नजर आते हैं। ये लोग अच्छी एडवर्टाइजमेंट से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और गैजेट्स और मेडिसिनल सप्लीमेंट्स खरीदना भी इन्हें पसंद होता है। जनरली अश्विनी नक्षत्र के जातक सक्सेसफुल होते हैं अपनी ज़िंदगी में। इनमें अच्छे आचरण होते हैं और ये बहुत ही प्यार से बातचीत भी करते हैं। इन्हें दिखावटी लोगों से सख्त नफरत होती है और किसी भी तरह की परिस्थिति में ये आसानी से अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। इम्पेशंस और टॉलरेंस लेवल इनमें कम होता है। ये नक्षत्र किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए सबसे अच्छा नक्षत्र माना जाता है। यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है तो आप में मंगल देव की क्वालिटीज ज़्यादा नजर आएंगी। जैसे आप बहुत ही धैर्यवान होंगे, स्ट्रांग होंगे, एक अच्छे लीडर बनेंगे और हार्ड वर्किंग होंगे। यदि आपका जन्म दूसरे चरण में हुआ है तो आपके अंदर शुक्र देव की क्वालिटीज भी आएंगी। आप भौतिक चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहेंगे। आपके पास हर तरह की सुख सुविधा जीवन में होगी। यदि आपका जन्म तीसरे चरण में हुआ है तो आप में बुध देव की क्वालिटीज आएंगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। आपको हास्य विनोद की चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आएगा। आप बहुत ही समझदार होंगे और कोई भी नई चीज़ सीखना आपके लिए बहुत आसान होगा और कोई भी कार्य यदि आप लेते हैं तो आप उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है तो आप में चंद्र देव की क्वालिटीज़ भी आएंगी। आप लोग बहुत इमोशनल होंगे और किसी की भी मनस्थिति आप आसानी से समझ पाएंगे और लोगों से आप बहुत जल्दी अटैच भी हो जाएंगे और किसी भी तरह के रिलेशनशिप्स में आप इमोशनली इन्वॉल्व रहेंगे। अब देखते हैं अश्विनी नक्षत्र के प्रोफेशंस क्या क्या हो सकते हैं। प्रोफेशंस हैं
कोई भी घोड़े से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन आपको फ़ायदा देगा। हेल्थ केयर, मेडिसिन प्रोडक्शन, हॉस्पिटल्स के लिए इक्विपमेंट्स बनाना, गायनेकोलॉजिस्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एडवाइजर्स, डांसिंग, टूरिज्म, स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम, गार्डनिंग, ट्रेनर्स, कार रेसर्स, नए प्रोडक्ट्स की रिसर्च करना, लॉ रिलेटेड वर्क, पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस, इंजीनियर्स, शॉपकीपर्स या कोई स्मॉल स्केल बिजनेस। अब जानते हैं कि जिस दिन अश्विनी नक्षत्र होता है उस दिन आप कौन से कार्य कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा फल देंगे। तो कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए अश्विनी नक्षत्र सबसे बेहतरीन नक्षत्र माना जाता है, जैसे कि स्कूल एडमिशन, कॉलेज की स्टार्टिंग, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, किसी भी बीमारी की ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, ट्रैवलिंग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। बस जो पहला चरण होता है अश्विनी नक्षत्र का वो थोड़ा सा अशुभ माना जाता है, तो पहले चरण में नए कार्य नहीं करने चाहिए। और कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें अश्विनी नक्षत्र वाले दिन नहीं करने चाहिए। कोई भी कार्य जिसमें आपको समाप्ति या समापन चाहिए, ऐसे कार्यों का आरंभ अश्विनी में अशुभ माना जाता है। जिसमें भी धैर्य चाहिए हो, ऐसे कार्य अश्विनी नक्षत्र में नहीं करने चाहिए। यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो गणपति देव जी की पूजा आपको शुभ लाभ प्रदान करेगी। अगली बार मैं लेकर आऊंगी अगले नक्षत्र के बारे में जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद। सर्व सिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।